चिराग पासवान होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। कुर्सी पाने के लिए चिराग ने खेली बड़ी बाजी। बनाया ऐसा प्लान जिसे देख बीजेपी के उड़ गए होश। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक ऐसा बड़ा बयान दिया जिसने न सिर्फ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कानों में खलबली मचा दी, बल्कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बाद बिहार की सत्ता की दौर में खुद को एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करने की उनके मंशा को भी उजागर कर दिया है। चिराग ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं है और धर्म की राजनीति से अलग रखने की वकालत की है। चिराग पासवान ने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, नहीं तो देश के असल मुद्दे पर बहस नहीं होगी। यह बयान उस समय आया जब बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे को बिहार में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चिराग का यह कदम न केवल बीजेपी के लिए एक झटका है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि वे बिहार की उस सेक्युलर राजनीति परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो यहाँ की मिट्टी में रची बसी है। बिहार का इतिहास गवाह है कि यहाँ का मतदाता हमेशा से उन चेहरों को पसंद करता है जो जाति धर्म के समीकरण से ऊपर उठकर विकास करता है। राज्य की सियासत में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ऐसे दो नाम हैं जिनके दशकों तक यहाँ की राजनीति अपने तरीके से चलाया है। नेताओं का दौर धीरे धीरे खत्म होने के बाद अब चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरे भविष्य की कमान संभालने को तैयार हैं। चिराग की यह राजनीति उस राजनीतिक शून्य को भरने की कोशिश है जो लालू और नीतीश के बाद पैदा होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग ने यहाँ एक दूरी की गोटी खेली है। पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नवीन कुमार कहते हैं कि चिराग समझ गए हैं कि बिहार में हिंदुत्व का एजेंडा लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यहाँ जनता का विकास और रोजगार की बात करते हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, न कि मंदिर मस्जिद की बात करके। अगर यदि चिराग पासवान ऐसा रवैया रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठेंगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये जो कहा है उसने न सिर्फ जदयू में बल्कि बीजेपी में भी खलबली मचा कर रख दी है।